हर हर महादेव। भूतेश्वर महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शिव महापुराण कथा का श्रवण करवाने वाले पंडित ललित किशोर जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस कथा का श्रवण करने वाले हमारे सभी भक्तजनों के भी चरणों में प्रणाम करता हूं, सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। अभी सब दूर जो जल रहा है ये पूरा देश भर में हमारे भक्तिमय वातावरण चल रहा है। कहीं पर भागवत कथा चल रही है तो कहीं शिव महापुराण चल रहा है, तो पूरे देश भरे के अंदर हम सब के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो जिधर जाओ, गली में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तो सब दूर एक ही चल रहा है, बस भगवान की भक्ति में सब लोग लगे हुए हैं। और अभी धर्मेंद्र भाई ने बताया कि यहाँ पर 1 इंच भी जमीन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 1.5 एकड़ जमीन लोगों ने दान में दे दी, अपने अपने परिवार के, अपने माता पिताओं के नाम चलते रहे उसके लिए। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, लेकिन समाज के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, तो क्योंकि जो आया है वो उसको तो खाली हाथ जाना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद में भी लोग पीढ़ियों तक याद रखे। और वो काम आप लोगों ने किया है तो निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद है, उनसे ही प्रेरणा है। और हम लोगों को प्रेरणा तभी मिलती है जब अच्छे लोगों के संगत रहेगी, अच्छे संतों का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और जब तक हम भक्ति भाव में नहीं जाएंगे तब तक के ऐसी प्रेरणा हमको मिलना संभव ही नहीं है। तो आज पंडित जी का हम सब लोगों को कथा के माध्यम से हमको भगवान के भक्ति में जो डुबोने का कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों का जीवन धन्य होगा। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही आज हमारा सनातन धर्म जीवित है, क्योंकि सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए ऐसे संतों की आवश्यकता है, ऐसे संतों की वाणी की आवश्यकता है। ऐसे संत, ऐसे वाणी के प्रभाव से आज जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते, वो लोग भी ऐसे संतों की वाणी सुनकर कहीं न कहीं भगवान के प्रति प्रेरित होते, भगवान से प्रेरित होते और कहीं न कहीं भक्ति भाव में डूबते हैं। तो मैं पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आपका जो अभियान चल रहा है हमारे सनातन धर्मों को संगठित रखने के लिए, अभियान निरंतर चलता रहे। और धर्मेंद्र भाई और उनके परिवार ने जो यहाँ पर, उनकी टीम ने जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ करवाया है, निश्चित रूप से ईश्वर की ही प्रेरणा है कि आपको प्रेरणा मिली। और आपने कहा कि मैं 13 साल यहाँ आने के बाद में मैंने एकदम से पूरा बदलाव कालदे खेड़ी में देखा है। तो निश्चित रूप से जब भगवान के प्रति हम लोग जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और जीवन में परिवर्तन होता है तो धीरे से हमारे गांव में जो विसंगतियां है, जो कुरीतियां है, वो धीरे धीरे ही दूर होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ा मार्ग है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति से हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य होगा, हमारे आसपास का परिसर धन्य होगा। और यहाँ पर आप लोगों ने जो दो बात रखी है पानी को लेकर, तो मैं आप सब लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। हमारी माता और बहनों के लिए विशेष रूप से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक अभियान चलाया, चाहे धुएं से मुक्ति हो गैस का चूल्हा देकर, या चाहे हमारी माता और बहनों को शौचालय देकर इज्जत घर देने की बात हो, या हमारी माता और बहनों को घर घर तक नल से जल देने की बात हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प सपना है
कि हर घर तक नल और उसमें शुद्ध जल। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से गांव-गांव में पानी की टंकियां भी बन रही है, पाइपलाइन भी डल रही है, और आपके यहाँ पर भी बहुत जल्दी ही पानी की टंकी बनकर आपके यहाँ पर भी पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक नल से पानी आएगा, ताकि हमारी माता और बहनों को हैंडपंप पर, कुएं पर और नल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नल खोलोगे, पानी आपके घर में आएगा। और किसानों के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर किसान को समृद्ध बनाना है। तो किसान समृद्ध कब बनेगा? किसान के खेत को पानी मिलेगा, किसान को वो सारी सुविधाएं, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, या उसकी उपज का सही दाम हो, ये सारी देने की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो आपके खेतों तक भी पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम देने लायक आप लोगों ने बनाया है। तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखो कि आपके खेतों तक भी पानी लाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और हमारे किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। और धर्मेंद्र भाई, आपने कहा कि भूतेश्वर हनुमान, अपने भूतेश्वर महादेव जी के वहां पर डीपीआर बनाए। मैंने पहले ही पर्यटन विकास निगम को कुछ हमारे यहाँ जो अच्छे स्थल है, ऐसे स्थलों के डीपीआर बनाने के लिए कहा है, और उनकी डीपीआर बन भी रही है, ताकि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ऐसे जो स्थल है, जो लोगों की आस्था का केंद्र है, ऐसे स्थलों को डेवलप करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। और यहाँ का ये क्षेत्र भी डेवलप होगा। यहाँ रोड वगैरह भी आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि रोड भी बन जाए, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए, भगवान का आशीर्वाद ले और अपने जीवन को धन्य करे। इस दिशा में हम सब लोग लगातार, क्योंकि देवझरी से मैं पहले भी जुड़ा हूँ, अभी बीच में हम लोगों ने पिछले साल ही कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में शायद आप भी होंगे मेरे ख्याल से, तो वहां पर कार्यक्रम किया था, और वो टिफिन पार्टी हम लोगों की हुई थी। तो वो क्षेत्र में हम डेवलप कराएंगे, और जहाँ जहाँ पर जो जो विकास से संबंधित काम है, वो सारे कामों को हम शने शने पूरा करेंगे। और आज सब आप लोगों को के चरणों में प्रणाम करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कल तो आपका कथा का यहाँ समापन होगा, लेकिन 22 जनवरी को आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने गांव में, मोहल्ले में, मंदिर में उस रोज साफ सफाई करते हुए भजन कीर्तन करें, और हम लोग प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए, उसके हम साक्षी बने। और हम भी, क्योंकि हर कण में, हर क्षण में प्रभु श्री राम जी है, तो भले ही वो वहां पर विराजेंगे, लेकिन हम तो उसका महसूस यहाँ कर सकते हैं कि हमारे गांव में भी प्रभु श्री राम जी का पदार्पण हो रहा है, और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। इससे अच्छा अवसर कुछ हो नहीं सकता। उसके साथ साथ शाम को 11-11 दिए अपने अपने घर में लगाए, ताकि वास्तव में असली दीपावली हम 22 जनवरी को मनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने जो बोला भूतेश्वर भाई साहब, आपके तक बात पहुंच गई, काम होना तय है। बिल्कुल भूतेश्वर बाबा की कृपा से गांव के किसानों के खेतों तक नहर और गांव तक नल जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे